ओके। सो हेलो भाई, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। चलिए फटाफट एक बार बिटकॉइन को देखते हैं, मैं मार्केट को किस तरीके से अभी देखता हूँ। अभी शॉर्ट्स मैंने यहाँ पे कर लिया, 2 बार मैंने शॉर्ट किया, काफी अच्छे प्रॉफिट्स बने, थैंक गॉड। बट एनीवेज, अभी किस तरीके का प्लान है हमारा? देखो, ये जो एक स्विंग है मार्केट यहाँ पे, फाइन। एंड मार्केट ऑलरेडी ट्रैवल कर चुका है, सो एट दिस पॉइंट मैं बस यहाँ पे वेट करना ज्यादा प्रेफर करूंगा रैदर देन जस्ट सेल सेल सेल। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरा एक टारगेट है यहाँ पे जो मैं अभी समझ के चल रहा हूँ, डेट इज अराउंड 68K। 68K तक मैं मार्केट को आते हुए देखता हूँ। बट वो थोड़ा सा, इतनी जल्दी मैं एक्सपेक्टेशन नहीं रखूंगा। देखो, इस तरीके से फॉल किया, आई एक्सपेक्ट मार्केट टू कंसोलिडेट हियर फॉर 2 to 3 वीक्स। मैं एटलीस्ट 2 वीक के बाद यहाँ पे फिर से शॉर्ट करने की कोशिश करूंगा। इधर मार्केट इस लेवल्स पे होगा। एक सेकंड में आपको वापस दिखाता हूँ। इधर मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर रहा होगा अगले 2 हफ्ते बाद, या फिर मार्केट यहाँ कहीं पे वेट कर रहा होगा। यहाँ मुझे एम पैटर्न मिलेगा, 100% मैं ट्रेड लूंगा एंड मेरा टारगेट थोड़ा बड़ा हो जाएगा, अराउंड 68। सो मैं अनदर टाइम 80-84 के आसपास शॉर्ट करूंगा एंड टारगेट होगा अनदर 10 to 10K का टारगेट होगा यहाँ पे। बट देखो, द थिंग इज, मेरे टारगेट बड़े होते हैं बट मैं उतना वेट नहीं कर पाता, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, बिटकॉइन इतना वॉलेटाइल होता है। जैसे मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया था, बिटकॉइन वापस मुझे इतना पॉइंट्स, 7-8 हजार पॉइंट देखा मैंने, कॉस्ट टू कॉस्ट निकाला, देन उसके बाद वापस से मार्केट निकला। मुझे समझ नहीं आया यहाँ पे क्या करूँ, मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया and थोड़े से प्रॉफिट में फिर मुझे देन खत्म करना पड़ा। तो ऐसा बहुत बार होता है। जैसे आप यहाँ देखोगे, आप इतना अच्छा प्रॉफिट देख रहे होगे, वापस ये पूरा का पूरा रिवर्स हो जाएगा, देन आप मेंटली इतना प्रॉब्लम हो जाता है कि यार वापस से अब क्या करूँ, इतना बड़ा वीक है, अब यहाँ पे वापस से शॉर्ट करूँ, क्या करूँ क्या ना करूँ। समझ रहे हो? अगर मार्केट यहाँ पे थोड़ा टाइम और स्पेंड कर लेगा, देन आपको बहुत ज्यादा लॉसेस होने लग जाएगा। तो इसीलिए मैं 3 से 4 हजार पॉइंट ठीक रहता है मेरे लिए। एंड मेरा स्टॉप लॉसेस वैसे भी 200 पॉइंट्स का होता है। सो रिस्क रिवॉर्ड इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1:10, सो इट इज मोर देन इनफ फॉर मी। ओके। तो अभी बिटकॉइन को किस तरीके से प्लान करना है, आइए एक बार इस बारे में ध्यान से बात करते हैं, ताकि ना चीजें थोड़ी क्लियर रहे दिमाग में। एक बार डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं, देखते हैं कैसा दिख रहा है मार्केट। बहुत ज्यादा रेड कैंडल्स है, मार्केट इज लुकिंग परफेक्टली फाइन। वन ग्रीन कैंडल, दिस इज रियली गुड। अगर ये लो ब्रेक नहीं होता है इस हफ्ते एंड यहीं पे कहीं पे मार्केट 3-4 दिन 5 दिन यहीं पे साइडवेज हो जाता है, देन दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी कि मैं इसको एक तरीके से प्ले अराउंड कर सकता हूँ। देखो यार, चीजें ऐसी है ना कि अभी मार्केट में एक अलग तरीके की चीजें, मैं एक्चुअली बहुत ही ज्यादा बियरिश हूँ। बट जिस तरीके से मार्केट दिख रहा है, इट कैन इवन गो टू 93। ठीक है। बट मुझे उसके लिए यहाँ पे कंफर्मेशन चाहिए। इस तरीके से मैं आग बंद करके ट्रेड नहीं कर सकता। अगर मुझे यहाँ पे लॉन्ग करना है तो मुझे इधर यहाँ पे एक डब्लू पैटर्न चाहिए, ऑलमोस्ट बन चुका है। अगर ये इस तरीके का मूव कुछ देता है यहाँ पे, तो मैं ट्रेड कर लूंगा। ठीक है। हो सकता है मैंने डब्लू पे ट्रेड लिया यहाँ पे एंड मार्केट को इस तरीके से कुछ मूव करना है एंड एक बियर चैनल फिर से बनाना है, तो फिर मैं यहाँ पे 2-3 बार ट्राई करूंगा, फोर स्टॉप लॉसेस हिट हो जाएंगे, देन उसके बाद हम इस यहाँ पे कहीं पे या तो शॉर्ट करेंगे, या तो इस ट्रेंड लाइन पे शॉर्ट करेंगे। मार्केट का अनदर टारगेट मेरा यही होगा 75 के आसपास। 80 to 75 इज मोर देन 6 to 7 थाउजेंड पॉइंट एंड दैट इज मोर देन इनफ। ठीक है। अच्छा, आइए एक बार गोल्ड के बारे में बात की। गोल्ड में ट्रेड नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरा बहुत ज्यादा फोकस रहता है बिटकॉइन के ऊपर। तो इसीलिए मैं गोल्ड को ज्यादा ट्रेड नहीं करता। गोल्ड सीम्स टू बी गोइंग डाउन अनदर टाइम, क्योंकि जिस तरीके का प्राइस एक्शन है, मुझे लगा था मार्केट ऊपर जाने के लिए रेडी है। बट नहीं, गोल्ड जिस तरीके का प्राइस एक्शन दे रहा है, टू बी ऑनेस्ट, दिस इज गोइंग मोर डाउन। मतलब ये और भी नीचे आ सकता है। अगर मैं बताऊं कि कहाँ तक आ सकता है, तो एक बार देखते हैं। आई बिलीव मार्केट इसके नीचे आ सकता है, दैट इज अराउंड 4300 के नीचे हमें मार्केट दिख सकता है। ठीक है। तो इजिली यहाँ पे 300 पॉइंट का टारगेट मुझे दिख रहा है। इसको शॉर्ट कैसे करना है और कब करना है, आइए इसके बारे में बात करते हैं। आपको ये स्विंग दिख रहा हो? आपको ये स्विंग दिख रहा है? सिंपल, मैं इस स्विंग के नीचे प्लान करूंगा, 5 स्टॉप लॉसेस में प्लान करूंगा, 2 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा एंड 100 पॉइंट्स का मेरा टारगेट रहेगा। दैट इज मोर देन इनफ पॉइंट्स। दिस इज 20 पिप्स एंड दिस इज 1000 पिप्स। सो द रिस्क रिवॉर्ड इज अनइमेजिनेबल। बट यस, मुझे यहाँ पे 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस देने में कोई दिक्कत नहीं है। 2 पॉइंट का स्टॉप लॉस मैं 5 बार देने के लिए 100% रेडी हूँ। अगर यहाँ पे भी लॉसेस होने लग जाते हैं, देन आई ड्रॉप द प्लान एंड देन फिर मैं इस लो के नीचे प्लान करूंगा। बहुत सिंपल है यार, बहुत ज्यादा कुछ रॉकेट साइंस नहीं होता। जब आप गेस करने लगते हो ना सारी चीजें, कि नहीं मैं टॉप भी पकड़ लूँ बॉटम भी पकड़ लूँ, चीजें वहां खराब हो जाती है। अदर इन डैट ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, मैं आपको दिखाता हूँ
कुछ लेवल्स है जो मैंने मार्क किया है। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर की ओर जा रहा है लिटरली, देन वी कैन एट समवॉट वी कैन सी दिस, क्योंकि ये जो एक गैप है, ये 0.6 लेवल है फिप का, बट ये एक गैप भी है। सो दिस कैन बी फिल्ड, बट मैं अभी के लिए किसी भी तरीके से लॉन्ग साइड का ट्रेड्स नहीं ढूंढ रहा हूँ। इधर मुझे यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न दिख जाए, परफेक्ट, नहीं तो यहाँ पे कहीं पर शॉर्ट कर देंगे हम। दिखना चाहिए, कुछ कैंडल्स दिखना चाहिए, बट अभी आई डोंट थिंक मैं अगले 7 से 10 दिन के लिए मार्केट में कुछ खास इंटरेस्टेड हूँ। पैसे बन गए यार, इतना ज्यादा हर वक्त हर एक ट्रेड्स को देख के कोई फायदा नहीं है। तो मैंने सोचा एक वीडियो बना दूं आप लोग के लिए, ताकि आपको समझ आ जाए किस तरीके से मैं प्लान कर रहा हूँ। बाकी तो अच्छा, यस, आई ऑल्सो हैड अ प्लान। चीज़ें आपके साथ ज़्यादा मैं शेयर कर रहा हूँ, बट कोई बात नहीं। आई ऑल्सो हैड अ प्लान कि मार्केट 50 के टच हो सकता है टिल 16 मार्च, मतलब मार्च के मंथ में। मेरा ऐसा मानना है कि मार्केट 50 के टच हो सकता है। क्या मैं इसको होल्ड कर पाऊंगा टिल 50 के? नहीं यार, बिल्कुल भी नहीं। अभी भी मैं चीज़ें एनालिसिस फेज पे ही हूँ, क्योंकि मैंने बिटकॉइन पे या फिर क्रिप्टो में ज़्यादा टाइम नहीं दिया। मुझे बस 6 मंथ्स ही हुए हैं। तो 3 से 4 हज़ार पॉइंट मुझे बहुत ज़्यादा लगने लगता है। वेरी रेयरली मैं 5 से 6 हज़ार पॉइंट लेता हूँ, भले ही मेरा टारगेट 10 हज़ार 15 हज़ार पॉइंट का होता है एनालिसिस में। बट टू बी ऑनेस्ट, उतना होल्ड कर पाना अभी मैंने नहीं सीखा है। यार देखो, चीजें क्या है ना, जब आप 2000% लेवरेज के साथ काम करते हो ना, प्रॉफिट बहुत बड़ा दिखने लगता है। अचानक से प्रॉफिट इतना बड़ा दिखता है कि मेरा कैपिटल 2 to 3 टाइम्स हो जाता है विद अ सिंगल ट्रेड। सो मेरा भी एक पॉइंट है जहां पे मैं हिम्मत तोड़ देता हूँ कि नहीं यार, और नहीं होल्ड कर पाऊंगा, शिट, अगर ये गलती से रिवर्स हो गया देन आई एम गोइंग टू लूज सो मच। सो चीजें ऐसी हैं, आई बिलीव अगले 1 साल तक मैं ऐसे ही ट्रेड करूंगा, एंड व्हेन द कैपिटल हैज ग्रोन टू अ सिग्निफिकेंट लेवल, तब मैं जाके कुछ चीजों पे ध्यान दूंगा, ताकि मैं बड़े बड़े ट्रेड्स पकड़ सकूं। ठीक है, ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप ट्रेडिंग।